खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। ये है डॉक्टर मीनाक्षी राठौर, NIT रायपुर से BTech, IIT दिल्ली से सस्टेनेबल बिल्डिंग पर PhD और IIM रायपुर, नालंदा यूनिवर्सिटी, NTPC जैसी कई संस्थाओं की कंसल्टेंट रहते हुए डॉक्टर मीनाक्षी राठौर आज अभिभावक विद्यालय छोटी में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। क्यों? जानना चाहेंगे ना आप? तो बने रहिए हमारे साथ। पिछली बार हम आपको लेकर गए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम अछोटी में स्थित अभिभावक विद्यालय। आज हम आपको मिलवाएंगे इस विद्यालय की अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों से। जब मैं पहले विद्यालय में पढ़ता था तो उस विद्यालय में छोटी छोटी बातों पे मैं धन्यवाद नहीं कर पाता था, लेकिन इस विद्यालय में आने पर मैं छोटी छोटी बातों पर भाई जी बहन जी का धन्यवाद कर पाता हूँ और सभी भाई जी बहन जी मेरा सहयोग करते हैं। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे के लिए सभी सुविधाएं, कलाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध हो। इन सभी विशेषताओं के साथ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में चल रहा है एक ऐसा अनोखा स्कूल जहां शिक्षक ही अभिभावक हैं और अभिभावक ही शिक्षक, शिक्षक, अभिभावक और बच्चे तीनों मिलकर कर रहे हैं एक खुशहाल दुनिया। अभिभावक विद्यालय, अभिभावक विद्यालय अभ्युदय का मार्ग दिखाए, मार्ग दिखाए। देखा आपने, ये सारी अध्यापिकाएं ही अभिभावक हैं जो अपने अपने बच्चों के साथ उतनी ही लगन से विद्यालय के अन्य बच्चों को भी पढ़ाती हैं। अभिभावक विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है 3 वर्ष की आयु से, लेकिन ये पढ़ाई बड़ी मजेदार होती है। हंसते खेलते गीत संगीत के साथ बच्चे कब संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो हम अगर देखते हैं कि ये बच्चों में जो मौलिक शिक्षा है या मूल्य शिक्षा की हम बात करते हैं तो इसमें मूल्य शिक्षा क्या है? ये जो चेतना विकास है तो बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम मौलिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो जो संबोधन है, तो बच्चा संबोधन को समझ पाए। तो संबोधन क्या है? तो संबोधन पूर्वक संबंध को समझ पाए कि ये मेरी माताजी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई जी हैं। मैं देख पाती हूँ अपने बच्चे पे भी कि जो संबोधन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर एक बच्चा सहयोग की भावना के साथ है तो दूसरा बच्चा अगर गिरता है तो उसको दौड़ के उठाता है। ये शिक्षा है, ये है ना। आज्ञा पालन को अगर हम देखते हैं तो एक बार में बात मानता है ना। एक बार में अगर आज्ञा पालन को देखेंगे तो आदेश वो एक ही बार में सुन लेता है कि भाई अब वो मेरी बात को मान लिया। बॉटल बंद करो, टिफ़िन खोल लो, खाना खाने बैठ जाओ, है ना, आप चप्पल अच्छे से रखो, व्यवस्थित, ये सारा क्रम है सिखाने का। तो ये समझना भी है, सीखना भी है, करना भी है, ये सारा क्रम है बच्चों को सिखाने का। तो मेरे बच्चों के साथ तो मैं लगातार उनको ग्रो होते देख ही रही हूँ, क्योंकि ये शिक्षा का काम ही है कि बच्चे ग्रो कैसे हो रहे हैं,
तो ग्रो होना एक अलग बात है, विकास होना अलग बात है, लेकिन बच्चों में जो मूल्य शिक्षा का विकास हो रहा है, संबंध को पहचानने की जो ये शिक्षा है, ये सबसे बड़ी शिक्षा। Clapping. 1 2 1 2 2 eyes I have. 1 2 1 2 2 yes I have. 1 2 1 2 2 yes I have. 1 2 1 2 2 hands I have. 1 2 1 2 2 hands I have. 1 2 1 2 2 legs I have. 1 2 1 क्लास 2 3 के बच्चे तैयार हो गए। 2 3 नर्सरी क्लास में हम 3 बहनें हैं, तो ये दीदियाँ भी मेरी तरह सब बच्चों का ख्याल रखती है और इतना ही सभी बच्चों का ध्यान रखती है उतना ही, और बहुत अच्छे से हम बच्चों के साथ रह पाते हैं। हम ऐसे भी है हमारे छोटे बच्चे की, हमको भी बच्चे की तरह बनकर खेलना पड़ता है, जैसे कि वो अधिक देर तक स्थायी नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके साथ पल पल में बदल कर पढ़ाना रहता है कि कभी खेल के साथ, कभी कुछ ड्राइंग के साथ, ऐसे हमारा रहता है। बच्चों में जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा है, उसको एक्टिविटी, एनर्जी और अपने व्यवहार के थ्रू कैसे हम उसको वातावरण दे पाते हैं और कैसे सिखा पाते हैं, इस पे मैं एक शोध के रूप में कर रही हूँ। क्योंकि मैं पेशे से टीचर तो नहीं हूँ, पर मैं अपना टीचिंग प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए, अपना योग्यता विकास के लिए मैं लगी हुई हूँ। और बच्चों को हम खाली बैठा के या लिखा के ही सिखाना है इस तरीके से नहीं, बल्कि एक्टिविटी के माध्यम से हम गेम खेल के, बोर्ड में हम कुछ ड्राइंग बना के, बच्चों को बैठा के खेल खेल में, या लंच करते समय, वॉशरूम जाते समय, हैंड वॉश करते समय हम बच्चों को कितनी बारीकी से सिखा पाते हैं और उस शिक्षा को हम कैसे दे पाते हैं, इस पे हम लगे हुए हैं और आगे इस शोध में लगे रहेंगे। विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, आ ई लिखना, का की पढ़ना, आ ई लिखना, का की पढ़ना। विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, उंगलियों से गणना, ABCD लिखना, उंगलियों से गणना, ABCD लिखना। विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, गोल चकोर बनाना, याद रहे हर महीना, गोल चकोर बनाना, याद रहे हर महीना। विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, खेले कूदे नृत्य करे, गाए गीत सुहाना, खेले कूदे नृत्य करे, गाए गीत सुहाना। विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, पूरी होती चाहना। जैसे मैं अगर सब्जेक्ट को देखूं तो बच्चों को मैं मैथ्स वस्तु के साथ पढ़ाती हूँ। जैसे कुछ 5 है तो 5 क्या है, तो उसको वस्तु के साथ या कोई जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल्स के साथ मैं ऐड करती हूँ, या भाई जी बहन जी के साथ मैंने ऐड किया। सब्ट्रैक्शन को भी देखें तो ब्लैक बोर्ड में मैं भाई जी बहन जी के पिक्चर्स बनाकर कि भाई जी बहन जी यहाँ घूमने चले गए तो कितने बचे, इस टाइप से मैं फिर एग्जांपल्स देके मैथ्स को उनके सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स को क्लियर करती हूँ। और जनरल इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो मैंने बच्चों में पहले तो सेंस ऑर्गन को लेकर ही 6 मतलब जो स्वाद होते हैं उसके बारे में बताया था, टच के बारे में बताया था, और भी हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए मैंने एग्जांपल्स क्लास में प्रैक्टिकल करवाए थे। जैसे मैंने उनको टंग से हम टेस्ट करते हैं, आइज से हम देखते हैं, छू कर हम फील कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने क्लास में करवाए थे, जिसे बच्चों ने बहुत अच्छे से करा और एंजॉय भी किया। क्लास 1 में नियंत्रण की बात करूं तो बच्चे PP2 में जब आए थे बच्चे तो काफ़ी अव्यवस्थित थे, लेकिन अब व्यवस्थित बैठ पाना, बोलना और सही तरीके से हैंड वॉश करने जाना, टिफ़िन करना, ये सब बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। ड्राइंग भी करती है तो वो मौलिकता को प्रकट करता है। जैसे कि कोई भी ड्राइंग बनाती है
तो उसमें भाई जी, बहन जी या प्रकृति में कुछ भी चीज़ दिख रहा है, पेड़ पौधे, उसको वो कनेक्ट कर पाती है और उस तालमेल को देख भी पाती है कि पेड़ से जीव जंतु अपना आहार लेते हैं, हम घर में रहते हैं। इस तरीके से जो मौलिक चीज़ें हैं वो बच्चों में लगभग मैं देख पाती हूँ, विद्यालय के बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। हम बच्चों को A फॉर ऑल से बताते हैं ना, ऑल मीन्स सभी लोगों के लिए बताया जाता है। B फॉर ब्रदर, इसको मतलब अल्फ़ाबेट्स को भी हमने संबंध से जोड़ते हुए बताया है। प्री प्राइमरी की पढ़ाई के बाद क्लास 2 से प्राइमरी तक की पढ़ाई थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। खेल खेल में पढ़ाने के साथ अब बच्चों का परिचय नई वस्तुओं से कराया जाता है और मानव और प्रकृति से संबंध मूलक विधि से शिक्षा दी जाती है। लक्ष्य होता है बच्चों में संबंधों की समझ को विकसित करना। यदि परंपरा की बात करें तो गणित में तोड़ तोड़ कर बताया जाता है और गणित में वस्तु मूलक होता है। यहाँ पर मैं देख पाती हूँ जो गणित है इसमें जोड़ कर के सिखाया जाता है और गणित संबंध मूलक है, व्यक्ति मूलक होता है। तो किसी चीज़ को सिखाना होता है बच्चों को, गणित को, तो गणित में परिवार, माता पिता, भाई बहन, संबंधी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। पर्यावरण की जब बात करते हैं तो पर्यावरण में बच्चों से हम प्रकृति के बारे में बताते हैं कि प्रकृति ने हमको कितना कुछ दिया है, क्या बदले में हम वो सब चीज़ उनको दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है उसकी जो हमारे लिए जो उपलब्धता हुई है उसका हम सही उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं पर्यावरण में देने का प्रयास करती हूँ। क्लास 2 से क्लास 5 के बीच यानी 8 से 12 वर्ष की आयु एक ऐसी अवस्था होती है जब संबंधों को लेकर बच्चों की जिज्ञासा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों में सही समझ विकसित करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को कुशलता पूर्वक निभा रही हैं डॉक्टर मीनाक्षी राठौर, जो IIT दिल्ली से PhD करने के बाद अब अपने बच्चों के साथ साथ पढ़ा रही हैं प्राइमरी कक्षा के अन्य बच्चों को भी। हर टेस्ट, हर एग्ज़ाम वो इतनी खुशी से देते हैं, बल्कि वो टेस्ट के नाम पे चाहते हैं कि अरे वाह बोलते हैं टेस्ट के लिए। बहुत दिनों तक टेस्ट ना ले तो बोलते हैं अध्यापिका जी आप टेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो, बहुत दिन हो गए। तो ये खुशहाली उनमें दिख पाती है कि वे खुद को जांचना चाहते हैं और खुद को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, केवल नंबर के आधार पे नहीं, समझ के आधार पे। प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई अब पूरी हो रही है और न्यू क्लास यानी मिडिल स्कूल में पढ़ने को तैयार हैं यहाँ के विद्यार्थी। अब तक की पढ़ाई किस तरह से हुई है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कोई भाई जी गिर गए हैं तो उनको उठाएं, ये सहयोग है। कभी किन्हीं को कोई ज़रूरत हो तो उनकी मदद करना, ये सहयोग है। किन्हीं भाई जी बहन जी का होमवर्क ना हुआ हो तो उनकी मदद करना, ये सहयोग है। मैं कक्षा में नियंत्रण से बैठ पाता हूँ। खेलते समय नियंत्रण थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसे भी मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा।
मैं अपने बड़ों का आज्ञा पालन करता हूँ और अपने छोटों की बात सुनता हूँ। मैं अपने बड़ों का आज्ञा पालन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनसे कई सारी चीज़ें सीखता हूँ, जैसे चलना, बैठना, खेल, पढ़ना, लिखना। इसी प्रकार मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। अगर मैं किसी का सम्मान करता हूँ तो हमें सम्मान मिलता ही है। कि मैं बोल रहा था कि ये इसको तो ये आया वी में, तो वी आर स्विमिंग होगा और वी आर राइटिंग होगा। और फिर अगर इसका हुआ, ये इट में आया तो होगा इट इज़ बुक, इट इज़ कॉपी, क्योंकि इट जो रहता है वो कोई चीज़ के साथ लगता है और इट सिंगुलर है इसलिए इसमें इज़ लगेगा, और यहाँ पे जो है वो प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। रुचि बेटा जी हर हमेशा खुश रहती है और जब भी मैं सहयोग से बोलती हूँ करो बेटा सहयोग करके, तो हमेशा मेरे सहयोग करती है और हमेशा खुश रहती है और सभी बातों को यहाँ पे आकर सीखी है। और पहले तो किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी, अब सबसे अच्छे से बात करती है। अभिभावक विद्यालय में चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित संस्कार दिया जाता है नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक, यानी हाई स्कूल तक। तो अगली बार हम जानेंगे मिडिल और हाई स्कूल में अध्ययन यहाँ किस तरह से कराया जाता है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाले शिक्षकगण कौन कौन हैं। तो इन सब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।